तो हेलो गाइस, आज है डे 14th ऑफ माई 300 डेज वीडियो सीरीज़, जो कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी, मेरे 2026 का अगस्त तक। आज का टॉपिक है हाउ टू डील विथ रट। देखो, वॉच दिस, और इस वीडियो का टाइटल रहेगा वॉच दिस। नहीं, फिर नहीं रखता हूँ टाइटल, छोड़ो। देखो, मैं अपना एक टाइम बताता हूँ। इन 2024 दिसंबर आई रीच्ड इन हमजाज चैनल। उसने बताया कि तुमको ऐसे करके प्लानर बनाना चाहिए, हैबिट प्लानर। तो मैंने बनाया, एक महीने कंसिस्टेंटली फॉलो किया इन 2024 के दिसंबर। आई फॉलोड दैट वेरी कंसिस्टेंटली और एक भी दिन मिस नहीं किया। मैं वीडियोस भी बना रहा था अपने, आई थिंक सो, हाँ, 2024 के दिसंबर में आई वॉज कंसिस्टेंट, बहुत ही बढ़िया। और जनवरी में भी मैं कंसिस्टेंट था। 2025 के जनवरी में भी मैं कंसिस्टेंट था। उसमें मैं वीडियोस भी बना रहा था। आई हैव न्यू 2025 के जनवरी में मैं वीडियोस भी बना रहा था। सोच रहा था कि भाई मैं वायरल हो जाऊंगा, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स होंगे, इतने पैसे आएंगे। देन आया February 2024, दी रट मंथ। क्या हुआ, मेरे एनुअल एग्ज़ाम्स पास आ रहे थे, तो आई हैव टू लीव द वर्क। मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि डोंट डू दिस, कि तू वीडियो मत बना, और अगर वीडियो बना रहा है और कम नंबर आ गए एनुअल एग्ज़ाम में, तो ये तो वीडियो बना रहा है वो बनाने ही नहीं दूंगा कभी। तो आई वॉज नहीं बनाता हूँ, अभी क्या है, अभी कौन सा ज़रूरी है मेरे लिए, बाद में कंसिस्टेंट हो जाऊँगा। सो मैं तब वीडियो नहीं बना रहा था। आई वॉज थिंकिंग कि मैं बाद में वीडियो बना लूँगा, तो दैट इंडिकेशन कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ फेब्रुअरी में, तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो वर्कआउट भी नहीं कर रहा हूँ, मेडिटेशन भी नहीं कर रहा हूँ, जर्नलिंग भी नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस स्क्रोल किया मैंने पूरे एग्ज़ाम्स में, मेरे फ्री टाइम में। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैंने जब समर ब्रेक में सोचा था कि आई विल मेक माई सेल्फ डिफरेंट, बना दूँगा सबसे, अगर मैं सेवन्थ में गाऊँगा। सिक्स्थ के मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे, और पूरे समर ब्रेक में मैं अपने आप को इतना बढ़िया ट्रेन करूँगा, इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्म कर दूँगा कि जो सेवन्थ के जो लोग हैं, जो कि सेम ही रहेंगे, मेरे सेवन्थ के जो दोस्त हैं मेरे, वो शॉक हो जाएंगे कि आदित्य इतना कैसे चेंज हो गया। हमने बात को, मैंने उसके एक वीडियो भी देखी थी एक तो वीडियो थी, याद नहीं आ रहा है, चैटक की थी, समर ऐसा कुछ करके बढ़िया थी। तो आई वॉच दैट, समर को ऑप्टिमाइज़ कैसे करें कि अपने आप को बढ़िया दिखाएं और ऐसा वैसा। तो वो चीज़ हुई। देन द थिंग इज़ कि मैं उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं आई वॉज फेब्रुअरी के पहले जनवरी में मैं 20-20 मिनट की मेडिटेशंस कर रहा था। आई वॉज मैं 1-2 घंटे की वर्कआउट कर रहा था, और जर्नलिंग बहुत तगड़ी कर रहा था, और मैं कंसिस्टेंट नहीं बोल सकते, एक हफ्ते में कम से कम एक वीडियो तो आ ही जाती थी यूट्यूब में। इफ़ यू कैन सी, ऐसे एक हफ्ते में एक वीडियो आ ही जाती थी। मैं वहाँ मज़े लेता था यूट्यूब के भी और सब चीज़ के। देन मैंने सोचा था, मैं उस समर ब्रेक में जब मेरे पास टाइम आया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उस टाइम ना पेपर थे ना कुछ थे, उस टाइम ऑफ पीरियड में मैं सोचने लगा, भाई मैं तो 20 मिनट का मेडिटेशन करता हूँ, मैं तो 20 ही से स्टार्ट करूँगा, मैं 1-2 घंटे का वर्कआउट करता हूँ, मैं 1-2 घंटे से स्टार्ट करूँगा। तो वही उस डिस्ट्रक्शन का कारण बढ़ गया कि मैंने उसको 1-2-3-4 दिन फॉलो किया होगा मैक्सिमम, दैट शेड्यूल, दैट बर्नआउटेड भी नहीं बोल सकते, मोटिवेशन ही नहीं रहा उसको करने का, क्योंकि मैंने उस
2 महीने में बढ़िया प्रोग्रेस बना के 20 मिनट मेडिटेशन पे गया, लेकिन बाद के 2 महीने में फरवरी और मार्च इसमें अपना प्रोग्रेस को एकदम लाइक क्या बोलते हैं उसको डिक्रीज कर दिया है। फिर प्रोग्रेस थी ही नहीं, या फिर प्रोग्रेस ही कम हो गई थी, पूरी ज़ीरो पे आ गई थी। तो आई फर्स्ट स्टार्टेड, तो मेरे को पूरा ईगो आ गया था। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, टू डील विथ रट इज़ ईगो पे ध्यान दो अपने, डोंट बी इन ईगो। कि देख तुम्हारा ईगो रहेगा कि मैं इस चीज़ को पहले रट के पहले 20 मिनट कर रहा था और अभी भी 20 मिनट करूँगा, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। 1 से 2 से 3 दिन चलेगा। जैसे मेरा हुआ था 20 मिनट, 20 मिनट मैंने किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन करने का मन ही नहीं हुआ। तबकि मेरे को मेडिटेशन वाज लाइक गुड, मैं कर लेता था कंसिस्टेंटली। इट वाज लाइक माई हॉबी। एक एंकर हॉबी होती है ना, कि तुम कुछ भी कर रहे हो अपने दिन में, कुछ भी कर रहे हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा दिन पूरा बर्बाद है, लेकिन तुमने वो वाली हैबिट कर रखी है। वही थी मेरी मेडिटेशन, लेकिन वो मेडिटेशन भी नहीं हो पाई मेरे से। तो पहला पॉइंट था कि डोंट बी इन ईगो। सेकेंड पॉइंट है डू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। कि तुम ना उसी चीज़ पे स्टक मत रहना कि 2 मिनट मेडिटेशन तुम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो, तो 2 मिनट किया, एक हफ्ते फिर तुमको सेंस आएगा कि बहुत ही ईजी लग रहा है, तुम्हारा कंफर्ट जोन बढ़ जाएगा वो, तो फिर तुम प्रोग्रेस करना कि तुम इसमें जा रहे हो। जिम वाले को बहुत समझ आया, अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप जिम जाते हैं तो, कि तुमको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है बाय डूइंग 2 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। फिर तुम अगले हफ्ते 3 मिनट कर जाओ, फिर उसके अगले दिन 5 मिनट, फिर उसके अगले हफ्ते 7 मिनट, फिर उसके अगले हफ्ते 10 मिनट, फिर उसके अगले हफ्ते यू कैन कंटिन्यू। मैं वही बोलती रहूँगा, क्या वीडियो लंबी बन जाएगी। और थर्ड पॉइंट इज़ डोंट बी कंसिस्टेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, डोंट बी कंसिस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं? लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज़ द किंग, ऐसा नहीं वैसा, मैं बोल क्या रहा हूँ। देख भाई, तुमको कंसिस्टेंट नहीं रहते, तुमको रहना है परसिस्टेंट बाय द सिचुएशंस। देखो, अगर तुम्हारे पास लाइक मल्टीपल काम है, तुमको बहुत सारी चीज़ करनी रहती है, मेडिटेशन करने रहती है, वर्कआउट करने रहते हैं, साथ साथ में पढ़ाई वढ़ाई भी करनी रहती है अपने स्कूल की, और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो तुम क्या ना हर कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर दिन सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम एफर्ट के साथ उसी काम को करना, जो कि तुम्हारे में जो कैपेबिलिटी नहीं है, जो कि तुम्हारी कैपेबिलिटी थी और तुम उसको उड़ा दिए हो, फू करके भस्म कर दिए हो, तो अब तुम है ही नहीं वो। तो तुमको ना वो चीज़ अचीव करने में, तुमको कंसिस्टेंट बनने में बहुत टाइम लगेगा, तुमको परसिस्टेंट होना पड़ेगा। परसिस्टेंट क्या होता है पता है? तुम उसी काम को कर रहे हो, थोड़े कम टाइम में कर रहे हो, थोड़ा कम टाइम दे रहे हो उसको, या फिर उसको थोड़ा सा कम एफर्ट के साथ दे रहे हो उस दिन में, कि तुम उस टाइम बस थोड़े से वो हो, इस दिन ना आज मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का, तो मैं बस थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँगा, थोड़ा सा लाइक 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 4-4, 5-5 मिनट का वीडियो बना लूँगा, और फिर क्या बाहर वॉक करने चले जाऊँगा। हो सकता है ना बढ़िया। फालतू का मोबाइल चलाने से अगर मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ करूँ ही ना, तो मोबाइल चलाने से बढ़िया है कि मैं उसी चीज़ को हल्का सा कम उसमें लेवल में कर लूँ, तो आई कैन प्रोग्रेस। जो तुम्हारा सक्सेस का ग्राफ रहता है ना, वो हमेशा ऐसे नहीं जाता है, वो जाता रहता है ऐसे, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, जिसमें अगर तुम्हारा 5+ हुआ तो -5 +5 -5 +5 -5, तो जब तुम देखोगे अपने मंथ के एंड में तो तुमको 0 ही दिखेगा। लेकिन जब तुम 5+ किए, -2 किए, फिर 5+ किए, फिर -2 किए, फिर 5+ किए, -2 किए, फिर 5+ किए, -2 किए ना, तो तुमको महीने में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखनी है। तुम बोलोगे इतनी सी प्रोग्रेस मैं करूँगा क्या? बट वो 0 प्रोग्रेस जो थी, जो -5 में थी, उससे तो बेटर ही है ना। लोग यही नहीं समझते, लोग सोचते हैं कि करना है तो 20 मिनट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
दैट इज़ नॉट अ पॉइंट. पॉइंट फोर्थ इज़ डू अ डिजिटल डिटॉक्स. क्योंकि तुमको अपने माइंड को फ़िल्टर करना पड़ेगा. हमारा डोपामिन जो है ना हाईजैक हो जाता है. तुम ना रट के फेज़ में 1-2 महीने मोबाइल ही चलाते रहते हो, काम ही नहीं करते. तो तुमको ना बस मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जब भी खाली टाइम मिले कुछ नहीं करना है, बस कुर्सी उर्सी में बैठ जाओ, अपने रूम में बैठ जाओ, दीवार को ताड़ते रहो, कुछ नहीं करना है. ठीक है, ये करना है. या तो फिर तुम बाहर वॉक करने जा सकते हो. पहले तुम मस्त अपना कुर्सी में बैठना 1-2 घंटे अपनी उसको ताड़ना. फिर तुम्हारा फ्री टाइम ख़त्म हुआ तो अपना टाइम वापस करना चालू कर देना. फिर तुम अगले दिन थोड़ा सा ज़्यादा फ्री टाइम, थोड़ा सा ज़्यादा कुर्सी में बैठ के ताड़ लेना. फिर तुम अगले दिन थोड़ा कुर्सी में बैठ के ताड़ना आधा घंटा, फिर बाहर चले जाना वॉक करने. ऐसे करके तुम उसको अगर हैबिट बनाओगे ना तो तुम्हारा टाइम जो है ना, तुम्हारा जो यूज़लेस तुमने अपना काम कर लिया है, सब काम कर लिए, तो वो तुम्हारा टाइम हो गया है. अब तुम्हारा टाइम पास वाला टाइम बचा है, तुम उसको भी अगर स्क्रॉलिंग करके बिताओगे तो तुम्हारा दिमाग ख़राब ही होने वाला है. फिफ्थ इज़ टेक अ ब्रेक, गो एंड ट्रैवल. देखो तुम ये सब करते रहते हो, तो तुम्हारी बॉडी भी बर्न आउट हो जाती है. उसको भी लगता है कि एक तो दिन, एक ना एक हफ्ता तो चाहिए ना हमको रिवाइव करने के लिए अपना नॉर्मल, कि तुम थोड़े बहुत उस चीज़ को छोड़ के कहीं ट्रैवल करने चले जाओ. और अगर ट्रैवल करने नहीं जा सकते तो अपने गली के आसपास घूमने चले जाओ. और फ़ोन नहीं चलाना है ना उस दिन, फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है. अगर तुम ब्रेक ले रहे हो उस हफ्ते, उस दिन, उस कुछ अपने काम से, सब काम से, तो तुमको फ़ोन चलाना ही नहीं. दैट्स द पॉइंट. क्योंकि फिर तुम्हारा रट डीप चले जाएगा. सो या दैट वाज द वीडियो. कितने मिनट का है देखूँ मैं. इट वाज ऑफ 12 मिनट्स. देखना हो, अगर थंबनेल बनाने का मन हुआ तो बनाऊंगा इसके लिए, और नहीं हुआ तो नहीं बनाऊंगा. बाय.